श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। मेरे सामने परिषद है, पुरुष बैठे हैं, स्त्रियां बैठी हैं, वे मुझे दिखाई देते हैं, उनका मस्तिष्क भी मुझे दिखाई दे रहा है, किंतु उसके भीतर क्या चल रहा है उसे देखना बड़ा कठिन है। हमें देखना उसको है कि भीतर क्या हो रहा है। विचार बहुत चलते हैं और विचारों की दुनिया है और विचार के द्वारा ही बहुत विकास भी हुआ है। और यह कहने में भी संकोच नहीं कि विकास के द्वारा बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हुई, क्योंकि हर आदमी का अपना विचार है। 50 आदमी चिंतन के लिए बैठेंगे तो कम से कम 100, 200, 400 विचार तो आ ही जाएंगे। हर का अपना अपना विचार होता है और कार्य में सबसे बड़ी बाधा विचार भी है, सहायक है तो बाधा भी है। मैं जो कहना चाहता हूँ वह एक अलग बात है कि हम केवल विचार की दुनिया में नहीं जिए। निर्विचार शब्द और है, विचार और निर्विचार, बियॉन्ड माइंड, विचार दिमाग से परे एक दुनिया है, उसका भी थोड़ा अभ्यास करें। आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया। एक प्रकार से केवल कोई व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, इंटेलेक्चुअल बनता है, कोई कुछ करता है, वह पर्याप्त नहीं है। सफल वे ज़्यादा होते हैं जिनमें या जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की दिशा में विकास किया। मैंने बहुत लोगों को पढ़ा और इधर में भी एक दो के बारे में बार बार आ रहा है, बिल गेट और वारिस के बारे में, कि काम शुरू किया, विचार रहा होगा, पर उन्होंने विचार से ज़्यादा काम नहीं लिया। आज ये नहीं ले रहे हैं। यहाँ तो शायद 100, 200, 400 आदमी मिल जाएंगे जिनके पास मोबाइल है, किंतु वारिस के बारे में सुना कि वे मोबाइल भी नहीं रखता और आज से 50 वर्ष पहले 3 कमरों का मकान बनाया था, उसी में रहता। ड्राइवर भी शायद नहीं है। अरबों खरबों की संपत्ति दुनिया को जो बांट रहा है और कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज बनाने की कंपनी है, पर कभी अपने उसमें उपयोग नहीं करता। यह सब विचार नहीं। यह सारा जीवन जो चरित्र बना है, 2 व्यक्तियों का मैंने उल्लेख किया, दोनों अमेरिकन हैं और दुनिया के धनियों में प्रथम पंक्ति में है। ये जीवन बना है,
ये विचार से नहीं बना। अगर विचारवान होते तो 10-20 तो गाड़ियां खड़ी रहती, 500, 700, 1000 करोड़ का मकान बना हुआ होता, ड्राइवरों की, कर्मचारियों की बड़ी पंक्तियां होती और पता नहीं क्या क्या होता। दो दुनिया को अंतर आप समझें, एक विचार की दुनिया और एक इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया। ज़्यादा लोग वैचारिक जगत में जीते हैं। मैं कहूँ धर्म की बात, आप सीधा समझे या न समझे, ये भावात्मक विकास, आज की भाषा में धर्म कह दें आप इसको, बस आपका इतना भावात्मक विकास हो जाए कि जिससे आपके मन में कुछ होने की बात आ जाए। एक बड़े मनोवैज्ञ चिकित्सक हुए हैं, एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम ने एक बड़ा महत्व का प्रश्न रखा था, डू यू वांट, यू हैव और टू हैव और टू बी, बस टू हैव और टू बी बस। मुझे लगता है टू बी वाली बात कम जचती है, टू हैव वाली बात सबके दिमाग में जची हुई है। और जब तक वह रहेगी तब तक जो प्रोफेशन के लोग हैं वे अपनी जीवन शैली को बदल सकें या नैतिकता की बात आ सके, अणुव्रत की बात आ सके, कठिन लगता है मुझे, बहुत कठिन है। आगम का भी एक शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, हऊ कामेणं, 10वीं कालिक सूत्र का है, हऊ कामेणं। हऊ कामेणं मतलब टू बी, हम कुछ होना चाहते हैं, जो है, शरीर है, घर है, मकान है, पैसा है, वह तो है, और आगे बढ़ रहा है, किंतु जो टू बी की बात है, हमें कुछ होना है, ये बात तभी समझ में आ सकती है जब हम विचार की दुनिया से परे एक भाव जगत है, भाव दुनिया है, उसका विकास करें। बहुत आवश्यक है उसका विकास। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के 2 सूत्रों की चर्चा करूं सिर्फ। एक सूत्र है कि सेल्फ मैनेजमेंट, और दूसरा सूत्र है एक सोशल अवेयरनेस, अपना प्रबंधन। ये सारी धर्म की बात थी, वह एक अपने प्रबंधन की बात थी। तुम कैसे खाओ, कितना खाओ, क्या खाओ, इन छोटी छोटी बातों पर विचार किया। किंतु मानता हूँ कि जो व्यक्ति छोटी बात पर विचार नहीं करता वह बड़ा काम भी नहीं कर सकता और बड़ा लाभ भी दुनिया में नहीं उठा सकता। सबसे पहले इन छोटी बातों पर ही ध्यान देना चाहिए। क्या खाओगे, कितना खाओगे, कैसे खाओगे, कैसे सोओगे, कैसे बैठोगे, कैसे उठोगे। भगवान महावीर, जिनको हम केवल ज्ञानी सर्वज्ञ मानते हैं, सबसे पहले मेघ कुमार को सीख देते हैं, यही देते हैं कि तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खड़ा होना है, ऐसे उठना है, ऐसे बोलना है, ऐसे खाना है। बहुत छोटी बातें हैं। बड़ा एक सर्वज्ञ भगवान ये छोटी बात बताए, किंतु हम इस रहस्य को पकड़ें कि जब तक कोई छोटी बात को नहीं पकड़ता तब तक कोई बड़ी बात हो नहीं सकती।
वह कहानी बहुत बार मैं कहता हूँ, प्रसिद्ध बात है, लोग जानते भी हैं। कोई दवा लेने गया वैद्य के पास, प्रसिद्ध वैद्य था। बोला, वैद्य जी मुझे दवा दो। किसकी? कि जुकाम हो गया। बोला, मूर्ख है, मेरे पास जुकाम की दवा लेने आया है? मैं ये छोटी मोटी बातों में नहीं जाता, मैं ये दवा नहीं करता। मैं तो नमोनिया का रामबाण इलाज करता हूँ, वह हो तो आ जा मेरे पास। बोला, है तो नहीं वह तो, पर मैं तो आपकी आशा लेकर आया था। थोड़ा गिड़गिड़ाया तो बोला, अच्छा एक काम करो तुम, कि सर्दी का मौसम है और हमारे गांव के बाहर तालाब है बहुत बड़ा, अभी शीत लहर चल रही है, 4 बजे उठो और उस तालाब में खूब स्नान करो। जुकाम तो है ही, उसमें खूब स्नान करोगे, निमोनिया हो जाएगा, फिर मेरे पास आना, तुम्हारा रामबाण इलाज कर। मुझे लगता है आज शायद दुनिया में यह हो रहा है कि रामबाण इलाज करने की बात सब सोचते हैं, बड़ी बात तो सब सोचते हैं, किंतु छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाता है। अगर जैन श्रावक या जैन धर्म के मर्म को समझने वाला या अपने प्रोफेशन में रहने वाला भी इन सच्चाइयों को समझ ले कि मुझे छोटी बात पर अधिक ध्यान देना है, तो शायद वह बड़ी बात भी कर सकता है, बड़ा काम भी कर सकता है। जो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है, उन पर ध्यान नहीं देता, वह कभी बड़ा काम कर नहीं सकता। हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान, अब जैसे अणुव्रत की मैंने चर्चा की, एक साथ कोई अणुव्रती न बन सके और नैतिकता का अक्षर से पालन न कर सके, एक साथ संभव नहीं है। और वर्तमान की परिस्थितियां भी जटिल है, पर कम से कम एक सूत्र जो मैंने कहा था, प्रामाणिकता, एक सूत्र को ही अपना लें आप अणुव्रत की, प्रामाणिकता बस, तो शायद एक ये सूत्र आपको हो सकता है कि तलहटी से शिखर तक भी पहुंचा सकता है। अगर प्रामाणिकता है तो अपने आप विश्वास पैदा हो जाएगा। एक व्यक्ति से बात हो रही थी तो काफ़ी अनैतिक व्यवहार करने वाला था। नौकर की ज़रूरत थी और अनेक नौकरों को बुलाया, एक को भी नहीं रखा। मैंने पूछा, तुमने इतने एडवर्टाइजमेंट किए, बुलाया, रखा, कैसे नहीं? बोला, कोई ईमानदार मिला नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि स्वयं तो बहुत बेईमानी का धंधा करता है, किंतु नौकर रखेगा तो पहले देखेगा कि ईमानदार हो तो रखूं, नहीं तो नहीं रखूंगा। यह एक विरोधाभास या विसंगति का चिंतन जो चल रहा है, समाज में समस्या पैदा कर रहा है। यह सोशल अवेयरनेस, एक सामुदायिकता, सामाजिकता व्यक्ति में पैदा हो, केवल व्यक्तिवाद न रहे। स्वयं तो अनैतिक व्यवहार करता जा रहा है और अपने नौकर को, अपने कर्मचारी को या अपने किसी को रखना चाहेगा तो परीक्षा करेगा कि ईमानदार है या नहीं है। ये कहता ना, मूल में ही जड़ भूल है, जड़ में ही भूल है। एक ईमानदार आदमी है, वह ये परीक्षा करे तब तो उचित बात है। तो स्वयं तो नहीं करता और वैसा करता है तो उसको कैसे अच्छा माना जाए? आज जैन श्रावक में 12 व्रत कोई स्वीकार करे या न करे, अणुव्रत स्वीकार करे या पूरा न करे, किंतु जो सूत्र कल भी बताए थे, अणुव्रत का एक सूत्र स्वीकार कर ले, प्रामाणिकता।
सकता। बस मैं कोई अप्रामाणिक काम नहीं करूँगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी के साथ धोखे का व्यवहार नहीं करूँगा, क्योंकि आखिर हमारा व्यवहार ही चलता है। व्यवहार, अगर वह व्यवहार ठीक हो जाए तो सब ठीक होता है। तो मैं फिर आपको कहूँ कि मैं भी आपको विचार की दुनिया में ले जाना नहीं चाहता, बहुत विचार बताना भी नहीं चाहता। और मैं मानता हूँ कि सच्चाई को वही व्यक्ति पा सकता है जो विचार से परे भी जाना जानता है। ये सारे झंझट, सारी समस्याएं और सारे चाहे दार्शनिकों के जो परस्पर में युद्ध या महासंग्राम हुए हैं, सब वैचारिक स्तर पर हुए हैं। अगर वे भावात्मक जगत में जाते और भाव शुद्धि के मर्म को समझते तो शायद कुछ अंतर आ जाता। हमें भाव जगत का भी अभ्यास करना है और उस पर वहाँ जाने के लिए अभी प्रेक्षा ध्यान की चर्चा की। एक लक्षण होना चाहिए कि जो इस फॉर्म में आता है, प्रोफेशन करता है, वह व्यक्ति कम से कम आधा घंटा प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करता है। अभी हम लोग उदयपुर में थे तो वहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। एक व्यक्ति एक अमेरिकन परिवार को लेकर आया, पूरा परिवार था, पुत्र पुत्रियां, पत्नी, स्वयं वह, और वह स्वयं अर्थशास्त्री था, अच्छा अर्थशास्त्री था। हमने बात की और बातचीत के बाद जब कुछ ये बातें बताई और यह भी जब बताया कि आप 5 मिनट में विचार जगत से परे जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति 5 मिनट में विचार की दुनिया से परे होकर और निर्विचार या भाव की दुनिया में जा सकता है। प्रयोग, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के प्रयोग बताए या कराए। वह जाते समय बोला कि आज से मैं नया जीवन शुरू कर रहा। शायद 50-60 वर्ष का होगा उस, और इतना वैज्ञानिक दृष्टि वाला, इतना विद्वान, पढ़ा लिखा, आज अर्थशास्त्री। उसने कहा मैं आज से नया जीवन शुरू कर रहा हूँ। बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इसमें जो आए हैं वे इतनी सी बात समझ जाए कि आज से मैं नया जीवन शुरू कर रहा हूँ। जो जिया है वह जिया है, जीना है बात की बात है। आज से मैं नया जीवन शुरू कर रहा हूँ। ये नया जीवन की बात समझ में आ जाए तो शायद ये जो बौद्धिक लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, अच्छा काम हो सकता है। आचार्य तुलसी देवगढ़ में विराज रहे थे। मेवाड़ का एक अच्छा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है देवगढ़, और वहाँ के जो राव या बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, जिनका महत्व राजाओं के समान था, आचार्य श्री विराज रहे थे। बीपी सिंह आए, उनका ससुराल भी है वहाँ, और बीपी सिंह हमारे बहुत परिचित रहे, प्रारंभ से भी बहुत निकट भी रहे। तो मैं प्रवचन कर रहा था, मैंने प्रवचन में कह दिया कि नए आदमी का जन्म होना चाहिए। पुराना आदमी अब काम का नहीं रहा, अब नए आदमी का जन्म होना चाहिए। सब चौंके एकदम, नए का तो होता ही है, बच्चे नए ही जन्मते हैं, कोई पुराना तो जन्म लेता नहीं, बूढ़ा आदमी जन्म लेता ही नहीं, सब बच्चे ही तो जन्म लेते हैं, नए का ही जन्म होता है।
मैंने उसको आगे स्पष्ट किया तब कि 50 वर्ष का आदमी है वह भी नया आदमी का जन्म ले सकता है। एक नया जन्म होना चाहिए, यानी हमारा सारा जीवन का क्रम, जीवन की शैली, चिंतन का क्रम, चिंतन की शैली, हमारा मस्तिष्क और मस्तिष्क के सारी जो न्यूरॉन्स के संबंध है, कनेक्शन से वे प्रकोष्ठ हैं, वे बदलने चाहिए। और उन बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम आधा घंटा का समय, 1 घंटा लगाए तब तो बहुत बढ़िया बात है। हम जीवन के दोनों पक्षों पर विचार करें। एक हमारा शारीरिक पक्ष है, भौतिक पक्ष है। जीवन यात्रा चलाने के लिए ये सारे प्रोफेशंस है, धंधा पैसा कमाना, ये सारा इस भौतिक जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है और उसको कभी छोड़ा भी नहीं जा सकता। किंतु उसकी सीमा मानकर और उसी में 24 घंटा रहे और मरते दम तक उसी में रहे, श्वास निकले तो उसी चिंतन के साथ जाए, यह अच्छे आदमी का नहीं, पुराने आदमी का जन्म है। नए आदमी का जन्म एक अवस्था के बाद हो तो अच्छी बात है कि अपने यहाँ वैदिक व्यवस्था में, जैनों में भी 25-25 वर्ष के 4 विभाग किए गए। 25 वर्ष का जीवन एक प्रकार का, फिर 50 का दूसरी प्रकार का, फिर 75 तीसरी प्रकार का, फिर चौथा अलग प्रकार का। किंतु उससे पहले जो लोग यहाँ आए हैं वे एक बात को सीख कर अगर जाएं कि मुझे केवल खाने पीने प्रोफेशन में ही नहीं रहना है, मुझे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगा सकूं तो बहुत अच्छी बात है। आंखें मूंद कर और भीतर झांकना है, भीतर की दुनिया को देखना है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ॐ श्री